एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर एडिशन की ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ी है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का मतलब क्या? टू फाइंड द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। फर्स्ट वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड, सिंपल है, दोनों ही सिंपल है, बट फर्स्ट विल फाइंड द मैग्नीट्यूड। हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। तो वी हैव बीन गिवन विथ टू वेक्टर्स which are at an angle which both have magnitude of A and B। ऐसा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को मैं सिर्फ A और B से भी डिनोट कर सकता हूँ और पूरा वेक्टर पे मॉड्यूलस लगा के भी डिनोट कर सकता हूँ। वी आर गिवन विथ टू वेक्टर्स A and B whose magnitudes are this and angle between the vectors are theta। Angle between the vectors are theta। Angle between the vector is theta। तो अगर एक वेक्टर ये है A वेक्टर और एक वेक्टर ये है B वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। अब मुझे बताओ, दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए अपन को एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखनी पड़ती है। एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखनी पड़ती है। जो तीसरी साइड बनती है ट्राइंगल की, दैट इज द रिजल्टेंट। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसकी लेंथ निकालनी है हमको, जबकि हमको दिया हुआ है कि इसकी लेंथ OA लेंथ इज this much और OAB लेंथ इज this much। ये हमको दिया हुआ है। और क्योंकि हमको दिया हुआ था कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, और वेक्टर्स के बीच का एंगल कब देखते हैं? दोनों को टेल से ज्वाइन करके, जो इधर के फिगर में मैंने बता रखा है, ऐसे देखते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अगर इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करोगे तो थीटा कहाँ पे बनेगा? थीटा यहाँ पे बनेगा, दिस विल बी थीटा। और ये थीटा नहीं रहेगा, ये तो और ही कुछ एंगल बन जाएगा, दिस विल बी थीटा। राइट? यस सर। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है ये OB की लेंथ निकालना। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया हुआ है और किस चीज़ की लेंथ निकालनी है, क्या निकालना है, तब तक डेरिवेशन में आगे बढ़ने से कुछ मतलब नहीं है। वी आर गिवन विथ टू वेक्टर्स। जब हमको वेक्टर्स दिए हैं तो उनका लेंथ और उनका डायरेक्शन दिया है, मतलब वी हैव बीन गिवन विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम। We have been given with the magnitude of two vectors and the angle between them। Okay। अब यहां पे जब आपको एंगल पता है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, तो आपको 90 डिग्री के ट्राइंगल्स चाहिए। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो इसमें 90 डिग्री कैसे बना सकते हो? यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएंगे। अगर इसको मैं C नाम दूं तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएंगे। कौन कौन से? OCB एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया और ACB दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे फाइनली। पर पाइथागोरस लगाने के लिए हमको OA की लेंथ तो पता है, विच इज मॉड्यूलस ऑफ A। हमको AC नहीं पता,
और हमको सी बी नहीं पता। दूसरे ट्राइंगल में हमको ए बी की लेंथ तो पता है विच इज मॉड्यूलस ऑफ बी, बट हमको ए सी और सी बी नहीं पता। तो फोकस ऑन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल पे फोकस करो, फोकस ऑन ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी ट्राइंगल पे फोकस करें और अगर ए बी की लेंथ मॉड्यूलस ऑफ बी है और ये थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्री से मैं इसको लिख सकता हूं क्या बी कॉस थीटा, और इसको लिख सकता हूं क्या बी साइन थीटा, जैसे ऊपर मैंने बताया था। से हाँ या ना? यस सर। करण, ये बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा कैसे लिखा ये डिस्क्राइब करूं? यू आर नॉट ऑडिबल, कुछ बोले आप? नहीं आ रही आवाज। प्रियांशी, ये बी कॉस थीटा कैसे आया और बी साइन थीटा कैसे आया डिस्क्राइब करूं? नहीं सर। सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पहले का जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। ऊपर जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में बताया था, जब हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है और एक एंगल पता है तो बाकी की दोनों साइड को हाइपोटेन्यूज और एंगल से कैसे डिफाइन करना है वो बताया था। उसको देखो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। और उसी के बाद इसको देखो। अब वेदिका माइक ऑन करेंगे, वेदिका माइक ऑन करेंगे। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं इन ट्राइंगल ओ सी बी। ओ सी बी मैं पाइथागोरस थ्योरम में लिख रहा हूं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये जूम कर दिया, मेरे को नहीं आता है ना। ओ सी की लेंथ कितनी होती है वेदिका? वेदिका, और कोई? प्रियांशी, ओसी की लेंथ कितनी होगी? ओसी होगा ओ ए प्लस ए सी, ओसी होगा ओ ए प्लस ए सी, दैट इज ए। और ये जो है ना, इसको मैं स्मॉल से लिख देता हूं क्योंकि ये भी ए है ये भी ए है तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इनको स्मॉल से लिख देता हूं। सो दिस इज योर छोटा सा ए वेक्टर, छोटा सा बी वेक्टर, बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा। सो ओ सी विल बी ए प्लस बी कॉस थीटा, ये मानते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस सी बी विल बी बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये भी मानते हैं ना। ओ बी स्क्वायर, ओ बी की ही लेंथ निकालनी थी तो यहां से आराम से निकल जाएगी। थोड़ा सा आपको अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, सिंपल अलजेब्रा यहां पे। ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाकी टर्म्स तो ठीक है, ये दोनों टर्म पे फोकस करो। और इसके पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं, प्रियांशी, साइन थीटा क्या था? किस किस का रेशियो था? P/H। कॉस थीटा किस किस का रेशियो था? P/H। मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं, हाँ या नहीं? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं, इसका मतलब ये लिख रहा हूं। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, या एलसीएम लोगे तो एच स्क्वायर ही एलसीएम आ जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से होता है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1। इसका क्या कंक्लूजन निकालूं मैं, इसका मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि अगर एक ट्राइंगल में मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख रहा हूं, एक ट्राइंगल में मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख रहा हूं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कंटिन्यूइंग दिस डेरिवेशन, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसको उल्टा करके लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो ये टर्म बची है उसको लिख दिया 2ab कॉस थीटा। तो ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैं मेरा चेहरा छुपा देता हूँ थोड़ी देर, ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये चीज़ तो 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ओ बी की लेंथ कितनी हो गई, ओ बी की लेंथ हो गई, मतलब रिजल्टेंट की लेंथ हो गई अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकालना सिखाऊंगा, बाकी की वैल्यू आती है, देख लो। ये फॉर्मूला आ गया आपको एनालिटिकल मेथड के लिए। मैं कल जो बोल रहा था कि एक वेक्टर 3 एक वेक्टर 4 है, उनके बीच में एंगल कुछ कुछ है, 120 डिग्री या 60 डिग्री या ऐसा कुछ कुछ है। तो एक वेक्टर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यू है वो मैं बताऊंगा, उसको ऐड करके आप अंडर रूट निकाल सकते हो, तो वो लेंथ निकल जाएगी। तो जब हम कल 3 और 4 को अलग अलग एंगल्स पे जोड़ रहे थे, 3 और 4 को अलग अलग एंगल्स पे जोड़ रहे थे, 60 पे, 120 पे, 30 पे, तो वहां पे जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। समझ में आया? दिस वॉज एनालिटिकल मेथड पार्ट 1। इसके स्पेशल केसेस मैं बताऊंगा, और उसके बाद में ओबी का एंगल भी तो निकालना है। ओबी है तो वेक्टर, अभी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। पूरे डेरिवेशन में देख लो, मैंने कहीं पे भी ऊपर डंडी नहीं लगाई, मैंने किसी को भी वेक्टर नहीं लिया है, सबका मैग्नीट्यूड लिया है। आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड। इसका मैं स्पेशल केस बताऊंगा और एंगल निकालना भी बताऊंगा कि ये एंगल कितना है, आगे बताऊंगा ये एंगल कितना है, कैसे निकालेंगे। बट अभी के लिए ये डेरिवेशन को अच्छे से कीजिए, ये अच्छे से होगा तो एंगल अब आगे बता पाएंगे। ओके।